आपको याद होगा कि हम लोग इस तरह से वेपर प्रेशर को समझे थे कि मान लीजिए किसी एक कंटेनर में किसी प्योर लिक्विड ए को रख लेते हैं। तो यहाँ सरफेस पर ए का पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में है जो वेपराइज होता है और वेपर स्टेट में चला जाता है। और फिर जो ए का पार्टिकल्स वेपर में है वो वहां से वापस लिक्विड स्टेट में भी आता है और धीरे धीरे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। यहाँ से एक हम लोग मशीन लगा देते हैं जिसका काम है इस वेपर के प्रेशर को रीड करना। तो वेपर के प्रेशर को रीड कर लिया ये मशीन, जो वैल्यू मिला उसको कहा जाता है पी नॉट ए। फिगर बनाते भी रहिए और सुनिए समझिए भी। पी नॉट ए को पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट ए। इसी तरह से मान लीजिए एक कंटेनर है, दूसरे कंटेनर में एक दूसरा लिक्विड रख दिया गया है। इसी तरह से क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें प्योर लिक्विड बी रख दिया गया है। तो यहाँ पर सरफेस पर पार्टिकल्स बी का होगा इस लिक्विड में, और ये भी वेपराइज करेगा तो वेपर्स बन जाएगा बी का, और फिर वेपर्स कंडेंस होगा तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। और इस इक्विलिब्रियम पर जो कांस्टेंट प्रेशर होगा, यहाँ पर एक मशीन लगा करके रखा गया है इसके रीडिंग के लिए। अब ये जो वैल्यू मिलेगा आप जानते हैं इसको कहा जाएगा पी नॉट बी। और इस पी नॉट बी को हम लोग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी। तो दो तरह का सॉल्वेंट है यहाँ पर ए और बी। पी नॉट ए पी नॉट बी ये सब एक्सपेरिमेंट से हम लोग निकाल लेते हैं। अब क्या किया गया है तीसरे एक्सपेरिमेंट में कि इस दोनों लिक्विड्स को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लिया गया। इसमें ले लिया गया ए और बी दोनों। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। तो अब यहाँ पर सरफेस पर, चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस कंटेनर को। फिगर वैसा ही है, कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ थोड़ा बड़ा कर दिए। अब सरफेस पर पार्टिकल्स ए का होगा और ए के साथ साथ पार्टिकल्स बी का भी होगा। ए के पार्टिकल्स को रेड से दिखा दिए और बी के पार्टिकल्स को ग्रीन कलर से दिखा रहा है, जिससे ये मालूम हो जाए कि दोनों तरह का पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन में है। पार्टिकल्स मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर है मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट। ये सॉल्यूशन यहाँ पर है लिक्विड स्टेट में। तो फिर से पहले की तरह
लिक्विड है तो वेपराइज करेगा, वेपराइज करेगा तो बी का पार्टिकल्स वेपराइज करेगा, तो वेपर स्टेट में बी का पार्टिकल्स हो जाएगा। ए भी वेपराइज करेगा क्योंकि ए भी लिक्विड है, तो वेपर स्टेट में ए और बी दोनों तरह का पार्टिकल्स आ जाएगा। इक्विलिब्रियम हो जाएगा वेपर और लिक्विड के बीच में। यहाँ पर ये है, नीचे में लिक्विड है और ऊपर में यहाँ पर है वेपर्स ऑफ ए एंड बी। अब फिर यहाँ पर एक मशीन लगा है इस कंटेनर से, जिसका काम है इस वेपर का प्रेशर को मेजर करना। ये जो डिवाइस है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, इसका काम है ए और बी के वेपर्स के प्रेशर को मेजर करना। अब यहीं पर से समझने का काम शुरू होता है कि जब कंटेनर में प्योर ए है तो वेपर प्रेशर होगा ए का, जब कंटेनर में प्योर बी है तो वेपर प्रेशर होगा सिर्फ बी का, लेकिन कंटेनर में ए के साथ साथ बी भी है, तो वेपर स्टेट में भी देखिए ए के साथ साथ बी का भी पार्टिकल्स है। तो अब ये जो प्रेशर मिलेगा ये न सिर्फ ए का प्रेशर होगा, न सिर्फ बी का प्रेशर होगा, ये होगा प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ ए एंड बी, और इस प्रेशर को पीटी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये जो रीडिंग मिलेगा मशीन से, ये मशीन बताएगा टोटल वेपर्स का प्रेशर। और टोटल वेपर्स में ए का भी वेपर्स आ जाएगा और बी का भी वेपर्स आ जाएगा। तो पीटी को लिखिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। लेकिन यहाँ पर मिक्सचर में ए और बी दोनों है, तो यहाँ पर जो ए है उसके प्रेशर को अब ध्यान से समझिए। पी नॉट ए कहते हैं ए के वेपर प्रेशर को जब वो प्योर स्टेट में हो। पी नॉट बी कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बी जब वो भी प्योर स्टेट में हो। और यहाँ पर अब प्योर स्टेट में नहीं है, ये सॉल्यूशन में है, तो यहाँ पर जो ए का प्रेशर होगा उसको पी नॉट ए नहीं कहेंगे, बी का जो प्रेशर है उसको भी पी नॉट बी नहीं कहेंगे। इसको हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, इसको कहते हैं पीए एंड पीबी। तो पीए को कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और उसी तरह से इस सॉल्यूशन में जो बी का वेपर प्रेशर होगा उसको डिनोट किया जाता है पीबी से, और इसको पढ़ा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। और पिछले क्लास में हम लोग सीखे हैं, याद कीजिए पिछला क्लास हम लोग सीखे थे कि बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से ऐसा मिलता है कि पी नॉट ए इज मोर देन पी ए एंड पी नॉट बी इज मोर देन पी बी। पी नॉट ए मतलब ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में अधिक होता है
ए के वेपर प्रेशर इन मिक्सचर में, वैसे ही बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर अधिक होता है बी का वेपर प्रेशर इन द मिक्सचर। ये पी नॉट ए है और यहाँ पर पी ए है। इस पी नॉट ए का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से मिलता है इस पी ए से अधिक होता है। उसी तरह से इस पी नॉट बी का वैल्यू इस यहाँ पर जो मिक्सचर में वेपर प्रेशर पीबी है इससे पी नॉट बी का वैल्यू भी अधिक होता है। चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, इसका जो पूरे मिक्सचर का जो प्रेशर होगा उसको डिनोट करते हैं पीटी से। इसको पढ़ते हैं टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। ये डाल्टन्स लॉ क्या है ये आपको 12th के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ इसका एप्लीकेशन है इसलिए जानना है। पीटी क्योंकि 11th के सिलेबस का है इसलिए 12th में कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज डाल्टन्स लॉ, लेकिन डाल्टन्स लॉ को यहाँ पर हम लोगों को अप्लाई करना है इसलिए शॉर्ट में बताया जा रहा है। ये जो टोटल प्रेशर हो गया गैसियस मिक्सचर का जिसमें ए और बी दो तरह का गैस है, तो एक्सपेरिमेंट से मिलता है कि पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। इसी को कहा जाता है डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ को यहां अप्लाई कीजिए। दो लिक्विड है ए और बी, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का वेपर्स है यहाँ पर ए और बी का। तो जब दो तरह का वेपर्स है यानी कि वेपर मतलब गैसियस स्टेट में सब्सटेंस है, कौन कौन है तो ए और बी है। तो यहाँ पर भी जो टोटल प्रेशर पीटी होगा दिस विल बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर पीए पीबी और पीटी को क्या पढ़ेंगे तो अभी लिखा हुआ था, जो लिखा था वही पढ़िएगा। तो यहाँ से अब हम लोग ऐसा लिखिए, अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ ऑन applying Dalton's law on mixture of vapors of A and B। डाल्टन्स लॉ को जब अप्लाई किए तो क्या मिला हम लोगों को, ये मिला कि Pt इक्वल टू पीए प्लस पीबी। यहाँ पर Pt को क्या पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। Pa and Pb are partial vapor pressure of liquids A and B in the mixture। एक बार फिर से सुनिए और लिखते भी रहिए। भी जो फिगर से हम लोग समझे थे कि दो लिक्विड ए और बी को मिलाया गया, तो जब ए और बी को मिलाया गया तो उसका वेपर्स भी बन गया, तो हम लोग के पास हो गया वेपर्स ऑफ ए एंड बी। और एक्सपेरिमेंट से उसके प्रेशर को निकाले तो उस प्रेशर को कहा जाता है पीटी, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। किसका मिक्सचर तो ए और बी का मिक्सचर। डाल्टन्स लॉ यहाँ अप्लाई होता है क्योंकि डाल्टन्स लॉ अप्लाई होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस पर, और यहाँ पर है हम लोग को मिक्सचर ऑफ वेपर्स। वेपर्स भी गैसियस स्टेट है, तो ए और बी का मिक्सचर है, तो यहाँ पर डाल्टन्स लॉ अप्लाई होगा और कहेंगे टोटल वेपर प्रेशर पीटी
is equal to sum of partial vapor pressure of A and partial vapor pressure of B. According to this law, according to Rawls law, मैथमेटिकली लिख दे रहे हैं PA is directly proportional to XA. That is, इसका स्टेटमेंट लिखिए कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड या ऑफ अ सॉल्वेंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते, इन अ सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of the solvent in the solution. मिला लीजिए, partial vapor pressure of a liquid solvent in a solution is directly proportional to the mole fraction of solvent in the solution. Partial vapor pressure, इसको डिनोट किया गया है PA से, is directly proportional to XA. PA है vapor pressure of A in मिक्सचर या सॉल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हैं, और XA है इसी A का मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड सॉल्यूशन. जो लिक्विड सॉल्यूशन है, जो लिक्विड मिक्सचर है, उसमें जो A का मोल फ्रैक्शन है उसको XA से डिनोट किया गया. सिमिलरली PB को क्या लिखेंगे, तो PB को लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB. तो हम लोगों को दो स्टेटमेंट हो गया, चूंकि A और B का मिक्सचर है इसलिए हम लोगों को हो गया PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB. PB हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट B और XB हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट B इन द सॉल्यूशन. अब इस प्रोपोर्शन, इसी को कहा जाता है रॉल्स लॉ. अब इसका मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं. इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को की जगह पर इक्वल टू का साइन जब यूज करते हैं तो हम लोगों को एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है. उसी कांस्टेंट को P0A कहा जाता है. एंड इसी तरह से PB विल बी इक्वल टू P0B इंटू XB. यहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू से रिप्लेस कर रहे हैं, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहा जाता है P0B, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं कि दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट एंड P0A इज द वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट. इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2. और पहले से अब देखो, यही राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है. राउल्स लॉ के लिए या तो आप ये लिखिए कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, या इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिए
तो कहिए पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यही है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स लॉ। अब दोनों इस रॉल्स लॉ को और डाल्टन्स लॉ को मिला देते हैं। डाल्टन्स लॉ अभी आप लिखे हैं कुछ देर पहले, क्या लिखे हैं? फ्रॉम डाल्टन्स लॉ हम लोग ये लिखे हैं कि पीटी यानी कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। अब आप क्या कीजिए, यहां से पीए का जो वैल्यू है उसको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए और सेकंड में जो पीबी का वैल्यू है उसको भी इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, पीटी इक्वल टू पीए के प्लेस पर क्या लिख देंगे, लिख देंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पीबी के प्लेस पर क्या लिख देंगे, लिख दीजिए पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसको लिखिए आप इक्वेशन नंबर 2। तो डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ अप्लाई करके हम लोगों के पास इक्वेशन हो गया कि पी टी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। डाल्टन्स लॉ जानना है कि क्या है, वो है पी ए प्लस पी बी। लेकिन एग्जाम में आपको आएगा कि रॉल्स लॉ क्या होता है, तो आप उसका ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा और उसका ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट कर दीजिएगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और फिर उसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दीजिएगा कि पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और डिराइव करके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करके कह दीजिएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और अगर आता है इक्वेशन 2 डिराइव कीजिए तो कह दीजिएगा फ्रॉम डाल्टन्स लॉ पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, देयरफॉर पीटी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। देखो मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो एक्स बी विल बी इक्वल टू एक्स ए को ले जाइए राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। और एक्स बी के इस वैल्यू को 1 माइनस एक्स ए को इस इक्वेशन नंबर 2 जो नीचे अभी भी लिखा हुआ है इस इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देते हैं एक्स बी के वैल्यू को। तो हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स है, यहाँ देखो मिल गया, प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए। तो सेकेंड पार्ट हो गया पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। इसको मल्टीप्लाई कर दो, पी नॉट बी इंटू 1 पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब इसको रीअरेंज कर दिए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए माइनस कर इसको यहाँ ले आए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए और प्लस पी नॉट बी को इधर लिख दिए और यहाँ से एक्स ए कॉमन ले लिए तो एक्स ए कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और इधर बचा हुआ रहेगा प्लस पी नॉट बी। यही इक्वेशन आता है डिराइव करने के लिए। और ये यहाँ पर सिर्फ एक्स ए बच गया है, एक्स बी हट गया। क्यों हट गया एक्स बी? क्योंकि एक्स बी के प्लेस पर ले लिए हैं 1 माइनस एक्स ए। इसी